यहाँ क्वेश्चन में यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और दो ए एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 28 के अनंत हल हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी बता दिया गया है। हाँ, कि ये दो समीकरण है और ये दोनों समीकरण का क्या बोला, अनंत हल है। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो अनंत हल का शर्त क्या होता है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 की जगह क्या 2 है। पहला समीकरण का जो एक्स का गुणांक होता है तो वो a1 का मान होता है, a1 का मान 2। और दूसरा समीकरण का जो एक्स का गुणांक है वो a2 का मान होता है। तो एक्स के साथ गुणांक में क्या है 2 है, तो a2 की जगह 2a हो जाएगा ना। बराबर b1 का मान 3 है, यहाँ b1 का मान 3 अब बटा b2 का मान क्या है, यही a प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर c1 का मान 7 अब c2 का मान 28 हो जाएगा। अब क्या करें ना, ऊपर नीचे दो दो सेम है, मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा। तो 1/a होगा बराबर सात 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 और 28 को यहाँ पर लिया है। तो ये 1/a बराबर इसको 7 जगह 7 और 7 चौका 28 कटा दिए। तो 1/4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ए में 1 मिला ए बराबर 4 1 4 पुनः। अब यहाँ अब एक बार इसको 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 और इसको बराबर किया, अब इसको बराबर करेंगे। हाँ, तो अब 3/a प्लस बी बराबर 7/28। तो 3/a प्लस बी बराबर इसको कटाएँ 1/4। तो अब क्रॉस गुना करेंगे ना, तो a प्लस बी में 1 गुना करें तो a प्लस बी बराबर 4 गए 4 3 12 हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान 4 है। तो a के जब यहाँ पर a का मान 4 निकला है ना, तो a के जगह पर 4 रख देंगे। तो 4 प्लस b बराबर 12, तो b बराबर 12 प्लस 4 इधर जाए तो -4। तो b का मान कितना हो जाएगा 8, यानी a का मान 4 और b का मान 8। समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं। मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानों को व्यापक रूप दिया हुआ है और इसका बोल रहा है कि कोई हल नहीं प्राप्त होगा कब, माने इसका कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या है। तो इसके लिए शर्त ये होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। यह कोई हल नहीं की शर्त है। कब, जब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह मानक या व्यापक रूप दिया हो तब कोई हल नहीं के शर्त यही होता है। अब है, अगर संख्या के इकाई अंक y है, दाहिनी अंक x है, तो अंकों का स्थान पलटने पर बनी अभिष्ट संख्या ज्ञात करना है ना। तो संख्या जब इकाई अंक y हो और दाहिनी अंक x हो तो संख्या क्या बनता है 10x प्लस y, और पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा 10 पलट जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। तो इस पलटने पर बनी अभिष्ट संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। हाँ, यहाँ बोल रहा है 30 नंबर समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 14 में यदि x का मान 1 हो तो y का मान ज्ञात करें। सिंपल है, इसके मान में हम y का मान रख देंगे, x का मान दे रहा है तो x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो 2x माइनस 3y बराबर 14, तो 2 इंटू यहाँ बीच में गुना छिपा रहता है 2 इंटू एक्स है, तो x का मान कितना है 1 है तो 1 रख देंगे। 2 इंटू 1 माइनस 3y बराबर 14, तो 2 1 2 माइनस 3y बराबर 14, माइनस 3y बराबर 14 प्लस 2 इधर जाएगा बराबर के साथ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 3y बराबर 14 में से 2 जाएगा तो 12, यहाँ माइनस 3 गुना में बराबर से जाएगा तो बटा में 3 से 12 खत्म, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 चौका 12, तो y का मान -4 हो जाएगा।